बहुत तमाशा देख लिया है। बहुत लोग इस वक्त तपे हुए हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो यह याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। एटॉमिक पावर, वाहिद दुनिया की इस्लामी रियासत जो एटॉमिक पावर है उसको कमज़ोर करना, उसमें ये दिखे कि इस तरह से खाना जंगी की कैफियत पैदा करना, ये असल टारगेट था और उस तरफ बढ़ा जा रहा है। क्या हालात रोके जाएंगे? मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक सिविल अनरेस्ट है। पूरे मुल्क के अंदर सिविल जंग का खतरा मौजूद है। तमाशा लग चुका है, सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। साथियों, फिर एक बार सिंध की जो जनता है, जो सिंध की पब्लिक है, वो सड़कों पर निकल आई है। इस बार उनको निकालने का काम किया है इमरान खान ने। और इन सब चक्कर में जिस बड़े स्तर का, हालांकि एशिया का सबसे बड़ा जुलूस तो नहीं है किस तरीके से जैसे पाकिस्तानी मीडिया कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा रैली इमरान खान की हुई। और इसके चलते जो है वो कराची की जो सिचुएशन, जैसा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि पूरा चक्का जाम हो जाता है जब इतना बड़ा रैली हो। और उसके चक्कर में बहुत ही बड़ा पाकिस्तानी इकोनॉमी को जो है वो घाटा हो जाता है। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। वोट तो मैं देता हूं, वोट तो हम देते हैं, लिहाजा अब अदालत भी हम लगाएंगे। अब 100 मोटो लेने की बारी भी हमारी है। अब 100 मोटो भी हमारा होगा। अब अदालतें भी हमारी होंगी। हमने फैसला, हमने केस भी सुन लिया है। लिहाजा अब हम पाकिस्तानी 100 मोटो लेते हुए फैसला सुनाएंगे। कराची के अंदर एशिया का सबसे बड़ा जलसा हो रहा है और अब उस जलसे के अंदर क्योंकि खान साहब बड़े इंकिशाफात करने जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि तकरीर को किसी तरह से रुकवाया जाए। अगर रुकवा नहीं सकते तो इंटरनेट बंद कर दिया जाए, इंटरनेट के स्लो कर दिया जाए, टीवी चैनल्स पर ना दिखाई जाए, ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, किसी तरह भी यह तकरीर ना हो सके। लेकिन मैं खुदा के लिए हाथ बांधना चाहता हूं, आज हर रोज बांधता हूं, आज फिर बांधना चाहता हूं अपने मुअज़्ज़ज़ अदारों से। खुदा के लिए इस मुल्क की बेतुकीरी बहुत हो गई है। मुल्क की तौहीन, इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया है। इन्होंने बनवाया। अपने मुल्क में इनके क्या इखलाकी स्टैंडर्ड्स हैं और हमारे मुल्क में इसको ऊपर मुसल्लत किया है कि गौर से सोचे कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी इखलाकियात, और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ, तुम्हें गुलामी करनी पड़ती है, ये कौम गुलामी नहीं करेगी। कराची के लोगों, जो अब आगे होने जा रहा है, मैं इसलिए आप सबके पास आया हूं। अब ये क्या करेंगे जब आपने बाहर से साजिश के तहत हमारे ऊपर अमेरिकनों ने इसको मुसल्लत कर दिया है, अब ये क्या करेगा? मैं लानत भेजता हूं बतौरे पाकिस्तानी, बतौरे सहाफी नहीं, बतौरे पाकिस्तानी आज मैं ऐसी जमहूरियत पर करोड़ दफा लानत भेजता हूं जो खानदानों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर इसी को जमहूरियत कहते हैं, अगर तो इसी को जमहूरियत कहते हैं तो ऐसी जमहूरियत पर थू, ऐसी जमहूरियत पर मैं कहता हूं करोड़ दफा लानत। अगर इसी को जमहूरियत कहते हैं, क्या यह मुल्क चंद खानदानों के लिए आजाद हुआ था या हमारे लिए भी आजाद था? हमारे जैसा कोई काउंसलर ना यहां पे बने और यहां पे शहबाज शरीफ का बेटा वजीर आला मुंतखब हो जाता है और बड़ी बेशर्मी से कहता है कि आज जरूरत ही एब्सोल्युटली नॉट कहने की। लिहाजा जब कोई भी नहीं ना करेगा,
जब इस मुल्क की कौम, इस मुल्क का हजूम मायूस हो जाएगा ना, जब कोई फैसला नहीं होगा, वो देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, वो देख लेंगे सिंध हाउस के अंदर क्या हुआ, किस तरह से मुल्क के अंदर तमाशा लग रहा है और असेंबली के अंदर भी लोगों को मारा जा रहा है। जब उन्होंने सब कुछ देख लिया है ना कि यहां कानून और आइन कुछ भी नहीं है, यहां पे सब बिकता है, यहां पे कानून बिकता है, आइन बिकता है, वोट बिकती है, यहां पे मां बिकती है अमेरिकियों के सामने, यहां पे मां बिकती है, यहां पे अदारे बिकते हैं, यहां पे मुल्क की बेतुकीरी हो रही है और हद से ज्यादा हो रही है। जब लोग देख रहे हैं कि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, आइन की कानून की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, लोग बिक रहे हैं, होटलों में उनको ठहराया जा रहा है, वीआईपी जनाब उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो ये सब जब सरेआम हो रहा है, उनको नहीं रोका जा रहा, आइन और कानून खिलाफ वर्जी हो रही है, फिर ऐसे लग रहा है कि जनाब यहां भी कानून हाथ में लेने लग गए हैं लोग, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। और ये मंजर अल्लाह ना करे कि सड़कों पर नजर आए। वाहिद हाल ये नजर आ रहा है कि देखिए कि साजिश के तहत हमारे साथ क्या हो रहा है। पाक अफगान बॉर्डर पर सूरत हाल खराब कर दी गई है, वहां से मुसलसल अटैक हुए हैं पाकिस्तान की तरफ। यह सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो रही है कि हमारा फिर से जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको खराब किया जा रहा है, अंदरूनी तौर पर खलफशार की सूरत हाल पैदा की जा रही है, मुल्क में महंगाई का एक और तूफान लाया जा रहा है, जो ये इंपोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जा रहा है, इससे मामला संभल नहीं रहे। और जब इनको लाया गया तो इनसे कोई वादे किए गए थे कि हम तुम्हारा भरपूर साथ देंगे, लेकिन अब उस तरह से साथ नहीं दिया जा रहा। ये तो कहा गया था, कोई हसीन बाग इनको दिखाया कि तुम आओगे तो इतने यानी गलतियां माफ कर दी जाएंगी, आपको याद है गलतियां माफ कर दी जाएंगी, तो उसका मतलब ये था कि तुम्हारे आते ही इतनी रेल पेल कर देंगे कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया की इस्लामी रियासत जो एटॉमिक पावर है उसको कमजोर करना, उसमें ये दिखे कि इस तरह से खाना जंगी की कैफियत पैदा करना, ये असल टारगेट था और उस तरफ बढ़ा जा रहा है। क्या हालात रोके जाएंगे, क्या हालात रोके जा सकते हैं, इसके लिए क्या पाकिस्तान के इदारे मिलकर बैठकर कोई फार्मूला निकालेंगे, बैठेंगे और इस पर सोचेंगे, क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो मैं अदलिया से आखिरी बात कर दूं कि मैं अपनी अदलिया से दूसरी बात कि रिस्पेक्टेड जजेस, जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस, अपने मैंडेट से गद्दारी, अपने हल्के वाले लोगों से गद्दारी, पाकिस्तान के आइन से गद्दारी, तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या ये हमारा आइन इसकी इजाजत देता है? बताएं, इजाजत देता है? आपने इन ज़मीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। और ये जो पाकिस्तान का मीर जाफर है, ये जो हर जगह सूट पहन के और टाई पहन के फिरता है अपनी आंखों को बताने के लिए, जी मैं भी आप ही की तरह हूं, इसको मुझे ये बताएं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत, कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो यह याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। एक धमकी आई अमेरिका से, जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने कहा अंग्रेजी में कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज, कि हम आपके ऊपर, अगर आपने हमारे साथ ना चले तो हम आपके ऊपर बमबारी करके आपको पीछे चले जाएंगे। साथियों, जिस तरीके से कल भीड़ देखने को मिली है हमें इमरान खान की रैली में, देखकर तो लग रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इस सबसे रिपोर्ट भी कर रहा है कि उसमें 3 लाख 4 लाख लोग थे। तो नंबर तो 3-4 लाख लोग का बहुत ही बड़ी आबादी पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा रैली है। इसके पीछे एक और रैली हुई थी जो अपोजिशन ने करी थी काउंटर करने के लिए, जो अभी मौजूदा सरकार है। लेकिन बड़ी बात यह है जो हम देखें,
जो कराची शहर है वो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी, समझ लो आप, कराची से ही चलती है। अगर कराची ना हो तो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी ध्वस्त पड़ जाएगी बाकी पूरे पाकिस्तान की। तो जैसा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसी वहाँ का डाइवर्जन है, रोड है, सबका सिस्टम है। एक चीज़ और हम यहाँ पर देखें तो जैसा आप समझ लो अंग्रेज़ों के समय में रोड का जाल जैसा बिछा था, लगभग वैसा ही है। भले ही पाकिस्तान की 70 सालों में ऊंची ऊंची इमारतें ज़रूर बना दी हैं, बिल्डिंगें ज़रूर बना दी, घर मकान शहर बहुत फैल गया है, लेकिन जो रोड का नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है। अगर कोई भी बड़ी रैली निकले, बड़ी क्या मतलब इतनी बड़ी भी नहीं इमरान खान जैसी, अगर नॉर्मल 40-50 हज़ार लोग की भी रैली हो तो पूरा कराची शहर रुक जाता है। और अगर वाकई में 3 लाख लोग वहाँ पर आए होंगे तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा उससे भीड़ जुटी होगी। और ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, 2-2 दिन 3-3 दिन पहले से वहाँ पे जो है वो लोग आके इकट्ठे हो रहे थे। इतनी बड़ी मात्रा में आप समझ लो इमरान खान पर लोग उसके लिए आए थे। और इमरान खान ने खुलेआम ऐलान भी कर दिया है कि अदालत के खिलाफ मोर्चा खोलो, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ मोर्चा खोलो, इसके खिलाफ उसके खिलाफ। तो सीधी तौर है जो साफ तौर पर जो है वो पाकिस्तानी जनता है वो साफ तौर पर स्टेट को, जो सरकार है और जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है उसको चैलेंज कर रही है। और ये लावा बड़ी जल्दी फटने वाला है। आप क्या राय है अपनी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।